मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस को। मैं पहले लाइव आना चाह रहा था इसमें, लेकिन लाइव नहीं आ पाया इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जगह नहीं होंगे। तो मैं इसमें वीडियो ही आपको दे रहा हूं। आज का जो यह विषय है, यह मैंने एक पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उसका जो मर्डर हुआ था या कैसे मारे गए थे, उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें मैंने कुछ रिसर्च किए, उसी से जो मुझे पता चला है, जो क्लू मिला है, उसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप यदि हमारे चैनल को, आर के टेक्नो टीएस को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, गौरव तिवारी की जो कथा है वह मैं पहले सीरियल में देखा करता था, चाहे आज तक पर आया या कहीं पर, और यह मैं जानता था कि एक पैरानॉर्मल इस प्रकार से चलाया जा रहा है। तो वह जो कथा है उसी विषय में आगे क्या प्रोग्रेस हुआ और किस प्रकार से वह मारे गए, उसी विषय में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो गौरव तिवारी का जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें वह दिल्ली के ही माने जाते हैं। उनके माता पिता भी वहीं रहते थे और उनकी शादी भी हुई थी कुछ ही दिन पहले। गौरव तिवारी अमेरिका गए थे। उनका लक्ष्य था कि अमेरिका में वह पायलट की पढ़ाई करें और वायुयान को चलाने का वह ट्रेनिंग लें। वह वहाँ पर जब गए तो जो अमेरिका में जिस जगह पर उन्हें ठहराया गया था, वह जो मकान था वह कुछ हॉन्टेड था, और उस मकान में जो लोग ठहरे हुए थे उन लोगों को बार बार यह आभास होता था कि वहाँ पर कभी कोई बच्चा चलने लगता है, कभी रात में जो है कोई आके बेड पे बैठ जाता है। इस प्रकार से वहाँ की घटनाएं वहाँ पर घटते रहती थी। लेकिन इसी बीच में उनका जो है बुद्धि जो है सो बदल गया। बुद्धि बदलने के बाद वह जो वायुयान की जो ट्रेनिंग ले रहे थे, चलाने की, पायलट की जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वह उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद पैरानॉर्मल ज्ञान के लिए वह वहाँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से जुड़ गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और वहाँ पर कुछ यह पढ़ाई करने लगे। उसके बाद वह जब भारत आए तो इस बीच में वह काफ़ी देश सब घूमे थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य अन्य देश हो, वहाँ गए थे। अब कुछ दिन से उनकी, हालांकि जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 34 साल के ही थे। 1984 में उनका जन्म हुआ था और वह इसी कार्य में लग गए थे। वह रिसर्च करना चाह रहे थे पैरानॉर्मल, जो आत्मीय विज्ञान है, आत्मीय विज्ञान को समझने का, लोगों में जो डर रहता था भूत प्रेत इस सब से, उसी के विषय में वह बताना चाह रहे थे। और उसी विषय में जो है उन्होंने रिसर्च किया। भानगढ़ का भी किला का उन्होंने रिसर्च किया, जो श्वेता सिंह है उसके साथ आज तक में भी गए थे। यह बहुत कार्य ऐसा किया। लगभग यह बताया जाता है कि 6000 से ज़्यादा इस प्रकार के प्लेसेस थे जहाँ पर कि उन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की, रिसर्च किया और उन जगहों का जो है विजिट किया। 6000 से ज़्यादा ये हॉन्टेड प्लेस थे, जो डरावने प्लेस थे, जहाँ पर कि यह कहा जाता था कि आत्मा वहाँ पर निवास करती है, आत्मा चलती है, आत्मा जो है डिस्टर्ब भी करती है। इस प्रकार से अब आत्माओं का जो विज्ञान है, आत्माओं के विज्ञान में, चाहे वह पैरानॉर्मल के जिस भी विभाग से आते हों, तो आत्माओं जैसे मनुष्य में कुछ शैतान लोग भी रहते हैं, जो कुछ बदमाश हैं, वह डिस्टर्ब करते हैं सोसाइटी को। उसी प्रकार से आत्माओं में भी इस प्रकार की बातें हैं कि आत्माएं जो होती हैं वह भी कई विभागों में बटी हुई है। जैसे मान लीजिए कि जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वह आत्माओं में कभी पृथ्वी पर नहीं आते, वह उनका बहुत उच्च स्थान है, इस उसी को स्वर्ग माना जाता है। उसके बाद जो नीचे लोग रहते हैं, और जैसे जैसे क्रमबद्ध नीचे की ओर आते जाते हैं, तो जो निगेटिव एनर्जी है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वह आपको निचले स्थान पर रहती है। पृथ्वी पर रहने वाले जो आत्माएं हैं वह और निचले स्तर की हैं। वह मोह माया को छोड़कर ऊपर नहीं उठ पाए, तो वे लोग यहाँ पर रहते हैं, और अकाल मृत्यु वाले भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आत्माएं सारी शुद्ध होती हैं, आत्माएं किसी का जो है नुकसान नहीं करती हैं। और इस प्रकार से आत्मा यदि परमात्मा में मिल जाती है तो उन्हें स्वर्गिक लोक मिलता है, जो कि उच्च स्थान है। यह ओजोन लेयर सबसे भी, जो बादलों की दुनिया से भी सबसे ऊपर सर्वोत्तम स्थान है। वहाँ पर उनके जो
धारा है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वे जहाँ रहते हैं वहाँ पर स्वर्गिक आनंद है, बहुत ही शांति है। लेकिन जो जैसे जैसे निचले स्थान पर आते हैं, आप वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस करने वाली जो आत्माएं हैं उन्हें भी डिस्टर्ब किया जाता है, और वे जो हैं वे भी डिस्टर्ब करते हैं। तो लोक में वह घूमते रहते हैं, लोक का मोह माया उनका नहीं जाता है, अकाल मृत्यु वाले भी रहते हैं। इस प्रकार के हॉन्टेड प्लेसेस को उन्होंने, गौरव तिवारी ने विजिट किया था लगभग 6000 से ज़्यादा। तो 6000 से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने विजिट किया। अब इसमें है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मृत्यु जो है, जब दिसंबर नवंबर में उनका विवाह हुआ था, 6 माह ही लगभग विवाह के हुए थे, तो उनकी पत्नी उनके घर पर आ गई। अब ये सीरियल वगैरह में बनाने के लिए जाया करते थे, पत्रकारों के साथ जाया करते थे, और उस समय में अकल्पनीय और दृश्य इस प्रकार के आज तक पर भी दिखाए जाते थे, न्यूज़ 18 पर भी दिखाए जाते थे, और इन प्रकार के। तो न्यूज़ 18 पर काफ़ी भूत प्रेत के बारे में नहीं दिखाया जाता था, लेकिन आज तक पर यह दिखाया जाता था। तो जब इनका जो है ऑस्ट्रेलिया में ये 2 बार इस प्रकार का रिसर्च किए थे कि एक जेल, बहुत पुराना जेल है जिसमें कि इन्होंने विजिट किया, वहाँ पर वहाँ के जो डीन वगैरह थे, जो वार्डन वगैरह थे, वे लोग बताते थे कि वहाँ पर आत्माएं जो हैं, पुरानी पुरानी आत्माएं रहती हैं, और वे लोग घुमा करती थी। अब उस स्थान पे है कि जो स्थान था उस जेल का, तो जेल में केवल एक ही काम नहीं होते। अब मान लीजिए तिहाड़ जेल को ही लीजिए, तो तिहाड़ जेल में फांसी तो दिए जाते हैं, चाहे निर्भया कांड के हों। उस प्रकार से वहाँ भी जो ऑस्ट्रेलिया के जेल थे वहाँ पर भी फांसी तो दिए ही गए होंगे। तो उस प्रकार से अब उसमें महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, हर प्रकार की आत्माएं हैं। तो इन्होंने जब कैमरा में उस चीज़ को डाला, फोटो लिया, तो इनके कैमरा में एक बार झांकता हुआ वह आत्मा का एक फिगर आया है। उसके बाद वही जो आत्मा है आपको बाहर भी दिखाई पड़ रही है परछाई के रूप में, और एकदम मनुष्य के रूप में वह खड़ा है। अब उस प्रकार की आत्मा हो सकता है कि फांसी के बाद वहीं पे विचरती हो, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को फांसी दिया गया होगा। तो वहाँ से ये वापस आए। वापस आने के बाद एक जगह पर और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रखा गया था, जो जगह था जहाँ पर कि लाशों का जो है, वहाँ पर जो बॉडी, जो मरी हुई जो बॉडी थी, उन्हें रखा जाता था। उस स्थान पर इन्होंने कहा कि स्ट्रेचर पर लिटा के उसी मुर्दा घर में उन्हें रख दिया जाए। तो मुर्दा घर में उन्हें रख दिया गया। अब सभी लोगों को कहा गया था कि आप लोग इतने बजे से इतने बजे तक पूरी रात हमें खाली छोड़ दीजिएगा, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये मुर्दा भी आपस में बात करते हैं। रात्रि में उन्हें कुछ सुनाई पड़ा, लेकिन बहुत कुछ वहाँ से उन्हें नहीं मिला। और सुबह में वे लोग जब आए तो यह तो बहुत साहस का कार्य था, जो कि मुर्दा घर में वे वहाँ पर रहे। उसके बाद सुबह में वे वहाँ से चले गए। जाने के बाद जब आया तो लोग सब उनका जो है दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के फिर उन्हें निकाला गया। वे आए तो कुछ पता नहीं चला कि इस प्रकार, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हमें आवाज़ इस प्रकार की आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे कुछ हमको नहीं मिला। फिर उसके बाद वे भारत आए। भारत में अपना आज तक वगैरह चैनल पर अपना कार्य करने लगे। भानगढ़ के किला में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार से कार्य किया। उसके बाद यह कहा जाता है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, वे जनकपुरी में 6 जुलाई 2016 को वे रात्रि में 7 बजे से लेकर रात्रि के 1:30 बजे तक उस जनकपुरी में जो एक मकान था, जो बहुत पुराना था, वह हॉन्टेड था, कहा जा रहा था कि वहाँ पर आत्माएं रहती हैं। वे वहाँ पर गए, और जब रात्रि में 1:30 बजे लौट कर आए, तो 1:30 बजे लौट कर आने के बाद उन्हें जो है अपनी पत्नी से झड़प हुई है। पत्नी ने कहा कि आप ये आत्मा और इस सब के फेर में काहे पड़ते हैं, आप इन सब को छोड़िए, अब आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, आप अपना कार्य कीजिए। इस सब विषय में झगड़ा हुआ, लेकिन ये शांति से सब कुछ सुनते रहे। उसके बाद ये सुबह में जो है अपना कंप्यूटर खोले, कंप्यूटर खोलकर सारा चीज़ देख रहे थे, और देखने के बाद ईमेल वगैरह कुछ लोगों को भेजा, और उसके बाद बाथरूम के लिए गए। 11 बजे के आसपास लगभग ये उठे थे। बाथरूम गए तो 2 मिनट के बाद ही कुछ धड़ाम से आवाज़ आई, और पत्नी जाकर देखने लगी कि क्या हुआ कहते हुए, लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा चूँकि अंदर से बंद था, तो फिर सास ससुर भी वहीं थे, तो सास ससुर भी
इनके जो सास ससुर नहीं, माता पिता इनके हुए और पत्नी की सास ससुर, वे वहाँ पर दरवाजे पर गए और दरवाजे को बाद में तोड़कर देखा गया तो ये गिरे हुए थे और वहाँ पर किसी भी प्रकार का यह कपड़ा वगैरह नहीं पाया गया जिससे कि ये लटक के मरते। इनके गले में कुछ निशान मिला जो कि हमने देखा। अब है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो पुलिस जो है इस बात को आत्मा परमात्मा इस विषय में बिलीव नहीं करती है। तो वह मानती है कि आत्महत्या ही किया गया है, आत्महत्या ही इसे फर्स्ट राउंड में ही माना गया। जिस प्रकार से सुशांत के साथ हुआ तो सुशांत के साथ भी गले पर इस प्रकार का निशान मिला था, उसी प्रकार का निशान जो है इस व्यक्ति के पास भी पाया गया। अब सुशांत का भी जो है हॉन्टेड बनाकर यहाँ पर देखा जा रहा था, अब यहाँ पर इनके साथ भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि जो गौरव तिवारी हैं, गौरव तिवारी के लिए मुझे यह कहना है कि गौरव तिवारी पूरी तरह से आत्मा विज्ञान के पूरे निष्णात नहीं थे। वे आत्मा विज्ञान को जानते नहीं थे, केवल वे एक साहस के साथ कार्य कर रहे थे। वे सोचते थे कि साहस यदि जिस व्यक्ति में होगा वही व्यक्ति आत्माओं को फेस कर सकता है। तो यह उनमें बड़ी बात थी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास नहीं था कि किस प्रकार से भूत को बांधा जाता है, किस प्रकार से भूत के साथ बर्ताव किया जाता है। भूत की जो दुनिया है, जो भूत विज्ञान है, वे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनकी ही दुनिया है। लेकिन जहाँ भी आप, चाहे अंतरिक्ष की दुनिया हो, भगवान की दुनिया हो, भगवान की दुनिया को आप डिस्टर्ब करेंगे तो भगवान भी आपके साथ अन्याय तो नहीं करेंगे, लेकिन वह भी तो अपने न्याय चाहेंगे, तो वह भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। उसी प्रकार से भूतों का जो लोक है, उस लोक को यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपको भी डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि आप उनकी दुनिया में प्रवेश किए हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का अथॉरिटी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट। यह पैरानॉर्मल सोसाइटी बना लेने से कोई व्यक्ति इस प्रकार का पैरानॉर्मल पर वह हावी हो जाए, इस प्रकार से नहीं होता है। बहुत सारे जो जगहें हैं जहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में भी बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं, चाहे वह कब्रिस्तान हो वगैरह हो, उन स्थानों पर वे बार बार जाकर श्वेता सिंह के साथ या कुछ उन्हीं के मरने के बाद श्वेता सिंह वगैरह ने जो अपना यह रिसर्च जो है सो बंद कर दिया। आज तक जो है डर कर जो है सो अब किसकी मृत्यु हो या कुछ हो वह उन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन हमने जो रिसर्च किया, चूंकि आप पैरानॉर्मल जो आत्मीय विज्ञान है, आत्माओं के पीछे यदि भागते हैं, उनके लोग को डिस्टर्ब करते हैं तो वे भी आपको डिस्टर्ब करें। कुछ दिन से गौरव तिवारी बता रहे थे कि उन्हें निगेटिव एनर्जी जो है सो परेशान कर रही है। तो निगेटिव एनर्जी किस प्रकार की थी जो उन्हें परेशान कर रही थी? तो मुझे यहाँ पर यह जानकारी मिली है कि कभी कभी जो आत्मा लोक में, किसी के भूत लोक में जो लोग जाना चाहते हैं, जैसे कब्रिस्तान में या कहीं कहीं, तो किसी किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस पर, तो उस जगह पर किसी के साथ भी जो शुद्ध आत्माएं हैं उसके पीछे कुछ आत्माएं लग जाती हैं। इतनी सारी आत्माओं को लेकर वे साथ चल रहे थे। कुछ अमेरिका से भी चले आए थे उनके साथ, कुछ जो है सो जनकपुरी वाली आत्मा भी वहाँ पर थी। जो जनकपुरी वाली थी वह पूरी तरह से दुष्ट आत्मा ही कहा जा सकता है। दूसरा, आप जो ऑस्ट्रेलिया में ये जेल पर गए थे, तो जेल के साथ इनके साथ एक आत्मा जो बुरी आत्मा थी, औरत की आत्मा थी, वह इनके साथ रहने लगी थी, जिसका कि इन्हें पता नहीं था। केवल ये बताते थे कि निगेटिव आत्माएं इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, और ये अपनी पत्नी को भी बताते थे और कुछ अपने जो कलीग्स थे उनको भी। यह एक एंगल जोड़ा गया कि इनका एक संबंध जो था एक लड़की के साथ था, कलीग के साथ, वह हो जाता है। इसके कारण से ये आत्महत्या नहीं करेंगे। तो वह जो हावी हो जाता है, जब इनका विवाह हुआ तभी से ही ये डिस्टर्ब होने लगे। चूंकि वह जो महिला की आत्मा थी वह नहीं चाहती थी कि इसका विवाह हो, क्योंकि इसके साथ वह रहना शुरू कर चुकी थी। और उसी आत्मा ने जिस दिन इसकी पत्नी से झड़प हुआ और इन्हीं सब बातों के लिए हुआ, उसी समय में वे आत्मा सोच ली कि इसे भी भूतों के लोक में ही पहुंचा दिया जाए, वहीं पर यह सुखी होगा। चूंकि यह जो है जानकारी भूतों का ही रख रहा है। अब चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति था नहीं, यह आध्यात्म लोक से इसका संपर्क नहीं था। छोटा मोटा पूजा करना कोई आध्यात्मिक नहीं होता है। आत्माओं को किस प्रकार से आप डिस्टर्ब कर रहे थे, आत्मा के लोक में प्रवेश कर रहे थे, वह जो आत्मा है वह हावी होती है और बहुत बार लोग जो है उस कारण से मारे जाते हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि इसके शरीर में यदि 50 आत्माएं घेर कर बैठी हुई हैं और कोई आत्मा इसके भीतर में है, वह आत्मा प्रभावित इतना कर देती है, एकांत में जब भी पाती है तो वह उसे जब मारना होता है तो वह अपने, उसके पास तो हाथ पैर कुछ है नहीं, वह केवल भावलोक और मस्तिष्क को बदलता है। मस्तिष्क को बदलने के बाद इस पर इतना हावी हो गया, हो जाने के बाद इसे अपने ही हाथों से उस गले को दबा लिया और दबाने के बाद यह हाथ को छुड़ा भी नहीं पाया, इसे समझ में भी नहीं आया कि यह क्या कर रहा है, और उसके बाद धड़ाम से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। वह आत्मा वहाँ से चली गई जितनी भी है। तो यह जो है पैरानॉर्मल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, उसके बाद जो पैरानॉर्मल जो आत्मा है, आत्माओं के कारण से इनकी मृत्यु हुई, चूँकि 50 से ज़्यादा आत्माएं इनके संग संग रहा करती थी। और उन आत्माओं में कुछ ने मानसिक रूप से और मौखिक रूप से, किसी को बताकर तो नहीं, इस प्रकार से आत्मिक रूप से ही इससे विवाह कर लिया था। इसकी आत्माओं पर भी उसका कब्जा था, और ये इसी कारण से, चूंकि अमेरिका से आने के बाद ही वे आत्माएं इनके साथ थी। चूंकि जो शुद्ध आत्माएं होती है, आत्माओं को जानने का प्रयास करती है, वे आत्माएं उन्हीं के पीछे पीछे घुमा करती हैं। अब जो पूजा की जो व्यवस्था है, तो जो लोग पूजा करते हैं उन्हें कहा जाता है कि पितरों को जो है जलार्पण कीजिए, तो उससे उन्हें जो है वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। पूजा की जो पद्धति है, पूजा में भी पितरों का ही आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जब आप अमावस्या की पूजा करते हैं या पूर्णिमा की पूजा करते हैं, उसमें भी आपको पितरों का ही आशीर्वाद मिलता है। उससे लोगों को बढ़ोतरी होती है, जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे आत्माएं संरक्षण करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। लेकिन ये जो आत्माएं हैं, जो बुरी आत्मा हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिला है, जिन्हें फांसी दिया गया है, वे आत्माएं भटकती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। उन्हें लगता है कि यह हमारी मुक्ति दे पाएगा, उसके साथ रहता है, लेकिन जब देखता है कि मुक्ति नहीं, तो उसे ही नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस केस का यही हम मूल्यांकन कर पाए अपने परा विज्ञान के ज्ञान से, कि हमने एक बार देखा था, जब दिल्ली में रह रहे थे, तो एक कमरे में हम चूँकि पूजा करते थे, तो वह नवरात्रि का समय था, मुझे दुर्गा सप्तशती की पूजा करनी थी। तो एक कमरा लिए हुए थे, उस कमरे से हमारे सामान को हटा के उस कमरे में कोई चाबी हम किसी को दे गए थे, तो उसमें कोई उसके संबंधी आकर रहने लगे थे। हम दूसरे कमरे में रहने लगे, वहाँ पर जब पूजा कर रहे थे, तो हमें पता चला कि इसमें कुछ आत्माएं रह रही हैं जो कि मुसलमानों की है। तो हम वहाँ पर पूजा, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, और ये चूँकि हिंदू रीति से है, आप करेंगे मुझे भागना पड़ेगा। तो हम दूसरे जगह पर चले गए पूजा करने के लिए, पूजा शुरू किया। लेकिन उन लोगों को बताया गया कि आप अपना कमरा लीजिए दूसरा, और आप जो है, हम अपने कमरे में फिर चले आए। वहाँ पर पूजा होने लगी। एक रात्रि में वह महिला जो वहाँ पर रह रही थी अपने बच्चों के साथ, वह महिला काफ़ी दिनों से रह रही थी। अब वह जो महिला है, उस महिला का हस्बैंड कहीं गया हुआ था। जैसे ही हस्बैंड आया, उसे कुछ खाने के लिए दिया, कुछ प्रसाद वगैरह कुछ, तो वह प्रसाद खाते ही उस महिला की गर्दन घूम गई। गर्दन घूम गई, वह महिला मर चुकी थी। उसका जो है इलाज के लिए लोग इधर उधर भागे, लेकिन वह बच कहाँ सकते थे। लेकिन चूंकि वो जिस कमरे में रह रही थी, उसमें जो लोगों की आत्मा रह रही थी, वह उसके साथ रहने लगी। और उसके पति के आने के बाद उन लोगों को बर्दाश्त नहीं था कि यह महिला अपने पति के साथ रहे, और वह उसकी आत्मा को लेकर चले गए। यह जो है आत्मिक रूप से हमें यह ज्ञान उसमें प्राप्त हुआ, और उसमें हमने देखा कि उसे उन्हीं आत्माओं ने मार दिया था। और वे आत्माएं क्या थी कि लगभग 15वीं शताब्दी से ही उस स्थान पर रह रहे थे। यह स्थान जो है घोंडा मौजपुर के आसपास है। उसी स्थान पर वह मकान बना हुआ था, और उसने बताया था कि इसके नीचे में हम लोगों का, इस कमरे के नीचे में 7 जो हैं लोग, हम लोग जो मुसलमान हैं, उन लोगों का कब्र है नीचे में। बहुत पुराना है, चूँकि यहाँ पर फिर मकान सब बन गया, तो हम लोग यहीं पे वास करते हैं, तो आप इस कमरे में पूजा नहीं करें, उन लोगों ने कहा था। लेकिन हमको पूजा करना था, चूँकि समय बीत रही थी, तो हम बरामदे पर चले गए थे। वे परिवार उस कमरे में, चूँकि वही कमरा उन लोगों को दिया गया था। तो इस प्रकार से वे आत्माएं कभी कभी मार देती हैं। मारना बहुत आसान होता है उन आत्माओं के लिए, और कई बार वह हावी होकर मनुष्य के मस्तिष्क को बदल देता है।
बुद्धि को बदल देता है, वाणी को बदल देता है, हृदय को बदल देता है। और वह बदलने के बाद वह हावी जब हो जाता है तो आपके हाथ को भी आप ही से गला दबा के आपको मार सकता है। यही काम उनके गौरव तिवारी के साथ हुआ है और वह आत्मा के ही रूप में आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस को इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। वहाँ पर चूंकि कुछ मिला नहीं है, चूंकि पत्नी थी, माता पिता थे, वे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई आया भी नहीं, या गया कमरे में और 2 मिनट के अंदर इस प्रकार का हादसा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं आरके टेक्नो टीएस, मैं हूँ रतिकांत सुमन। इन 2 केसों को हमने इस प्रकार से देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।